देखिए, गद्य साहित्य की विविध विधाएं जो आप पढ़ रहे थे उसमें अपन ने कहानी शुरू की थी और अपने प्रसिद्ध लेखकों की सारी कहानियां पढ़ ली थी। उसके बाद आप दो एक कॉलम बना लीजिए, एक तरफ तो कहानी लिख लीजिए और एक तरफ कहानीकार का नाम लिखेंगे आप। कहानीकार कि कौन कौन सी प्रसिद्ध कहानियां हैं देखिए आप। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले चीफ की दावत और वांगचू वाली शुरुआत करें आप, साथ में लिखते जाएं। चीफ की दावत और वांगचू। कोई बता सकता है किसकी कहानी है ये? चीफ की दावत और वांगचू ये है अपने भीष्म साहनी की। किसकी है? भीष्म साहनी। तो देखिए इसे अपने को कैसे याद करना है कि चीफ की दावत और वांगचू। तो चीफ की दावत वाह, भीष्म साहनी ने चीफ की दावत को अच्छा बताया कि वाह क्या चीफ की दावत दी है। तो आप याद रखेंगे चीफ की दावत और वांगचू किसकी कहानियां हैं? भीष्म साहनी की। अगली लिखेंगे अपन गदल। बताओ किसकी है? ये है अपने रांगे राघव की। गदल कहानी के कहानीकार कौन है? रांगे राघव। कैसे याद करें? आप इसी से याद रखो, ग से याद रखो भाई ये रांगे राघव की है। गजल किसकी है? रांगे राघव। ग से याद रखेंगे राघव राघव है ना। गजल किसकी कहानी है? रांगे राघव की। ग से याद रखेंगे रांगे राघव की। फिर आगे देखिए आप, अगली है वापसी। वापसी कहानी के कहानीकार कौन है? उषा प्रेमवदा। उषा प्रियमवदा। तो कैसे याद करें इसको? साथ में याद करते चले आप। वापसी सुबह का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसकी वापसी नहीं होती क्या? होती है ना, हर दिन वापस आती है, हर दिन उषा होती है। तो वापसी किसकी है? उषा प्रियमदा। और जो उषा होती है हमें क्या लगती है? प्रिय लगती है ना। तो वापसी कहानी है उषा प्रेमवदा। अगले लिखिए आप गुल की बन्नो। गुल की बन्नो बंद दराजों का साथ साथ सावित्री नंबर 2। सावित्री नंबर 2 कोमा बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान। और एक है चांद और टूटे हुए लोग। टूटे हुए लोग। तो अब ये सभी हमें याद करनी हुई। किसकी है ये? बताओ पहचान में आओ। गुल की बन्नो बंद दराजों का साथ सावित्री नंबर 2 बंद गली का आखिरी मकान चांद और टूटे हुए लोग। ये किसकी है? वो खिड़कियां खोले हुए। ये किसकी कहानियां हैं? ये है अपने प्रसिद्ध कहानीकार धर्मवीर भारती। किसकी कहानियां हैं? धर्मवीर भारती। अब याद भी करो, साथ के साथ में लिखते जाओ, साथ में याद करो। अब देखो इधर समझना। गुल की बन्नो बंद दराजों का साथ सावित्री नंबर 2 बंद गली का आखिरी मकान चांद और टूटे हुए लोग। सब चीजें हमें किसे जोड़ने? धर्मवीर भारती से जोड़नी। तो सबसे पहले गुल की बन्नो को जोड़े। बन्नो जो धर्म करती है वो अच्छा धर्म करती है, बन्नो का धर्म। ठीक है। फिर बंद दराजों का साथ। बंद दराजों का साथ किसका है? धर्मवीर का। बंद दराजों का साथ धर्मवीर का है। सावित्री नंबर 2। सावित्री नंबर 2 ये भी किसकी है? धर्मवीर की है। और बंद गली का आखिरी मकान किसका है? धर्मवीर भारती का। ऐसे याद रखेंगे कि बंद गली का आखिरी मकान किसका है? धर्मवीर भारती का है। और देखो चांद और टूटे हुए लोग ये भी किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती। तो गुल की बन्नो बंद दराजों का साथ सावित्री नंबर 2 बंद गली का आखिरी मकान चांद और टूटे हुए लोग ये सब किसकी कहानियां हैं? धर्मवीर भारती की कहानी। आगे लिखे हम परिंदे। परिंदे सूखा और अन्य कहानियां। सूखा और
अन्य कहानियां, परिंदे, सूखा और अन्य कहानियां, और एक है चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी। ये सब किसकी कहानियां हैं बताओ कोई, ये सब किसकी कहानियां हैं? परिंदे याद होगी, निर्मल वर्मा किसकी है ये? निर्मल वर्मा की। तो परिंदे, सूखा और अन्य कहानियां और चीड़ों पर चांदनी, तो चांदनी तो यहां से याद रखना आप, ये निर्मल वर्मा की है ना, और परिंदे निर्मल वर्मा, सूखा और अन्य कहानियां भी निर्मल वर्मा की कहानियां। फिर दोबारा देखो, चेप की दावत वांगुच बेसमसानी, गदल रांगे राघव, वापसी उषा प्रेमवदा, गुल की बन्नो, बंद दराजों का साथ, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, सब हैं धर्मवीर भारती के। परिंदे, सूखा और अन्य कहानियां, चीड़ों पर चांदनी, ये सब किसकी है? निर्मल वर्मा की। किसकी कहानियां हैं? निर्मल वर्मा की। आगे देखिए आप, इसके बाद और आगे पढ़ते हैं, साथ में लिखते जाएं, साथ में समझते जाएं। देखिए आगे आता है अपने देव की मां, अगली कहानी है देव की मां, कोमा राजा निर्बसिया, देव की मां राजा निर्बसिया, निर्बसिया यहां लगाया आप। फिर इसके बाद है नीली झील, नीली झील, कोमा पराया शहर, पराया शहर। अब इसके कहानीकार कौन है हमें पता करना है कि इन सभी के कहानीकार कौन है, बताओ किसी को याद आ रहा हो? कमलेश्वर। कौन है इसके कहानीकार? कमलेश्वर। तो हम याद करेंगे देव की मां, राजा निर्बसिया, नीली झील, पराया शहर, सब किसकी कहानियां हैं? कमलेश्वर की। आप देखो कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करें अपन, देव की मां, तो देव की मां का नाम क्या है? कमला है, ऐसे याद करें आप, देव की मां कमलेश्वर है। राजा निर्बसिया, राजा निर्बसिया को आप कमलेश्वर से जोड़े, और नीली झील किसकी है? कमलेश्वर। पराया शहर कमलेश्वर। तो देव की मां राजा के पास नीली झील देखने कहां गई? पराया शहर में। देव की मां कौन? कमलेश्वर। देव की मां कमलेश्वर राजा निर्बसिया के पास नीली झील देखने पराया शहर में गई थी, है ना। नीली झील देखने गई, कहां गई? पराया शहर में गई। वहां का राजा कौन था? राजा निर्बसिया था। और वो कौन थी? देव की मां थी, और नाम क्या है? कमलेश्वर। सब कमलेश्वर की कहानी। आगे चलिए, आगे लिखते हैं मलबे का, मलबे का आदमी, मलबे का आदमी एक और जिंदगी, एक और जिंदगी किसकी है बताओ? ये है अपने मोहन राकेश, मोहन राकेश, लहरों का राजस पढ़ा था ना आपने, वही। मलबे का आदमी एक और जिंदगी, मोहन राकेश। तो मलबे का आदमी कौन है? मोहन राकेश है। और एक और जिंदगी कौन जीता है? मोहन राकेश जीता है। तो मलबे का मलबे का आदमी और एक और जिंदगी कौन? मोहन राकेश। नेक्स्ट लिखिए आप, जहां, ये तो आपके कोर्स में भी है, लक्ष्मी कैद है, स्नातक वाले में ही कहानी अपने, जहां लक्ष्मी कैद है। नेक्स्ट, अभिमन्यु की, अभिमन्यु की आत्महत्या, आत्महत्या, कोमा छोटे छोटे ताजमहल, छोटे छोटे ताजमहल, फिर लगाए कोमा किनारे से किनारे तक,
किनारे से किनारे तक, और एक है इनकी प्रतीक्षा। ये सब किसकी कहानियां हैं बताओ? राजेंद्र यादव की। किसकी कहानियां हैं? राजेंद्र यादव। ये दो। अब देखो याद करो इनको। जहां लक्ष्मी कैद है, ये बात किसने कही? ये राजेंद्र ने कही। अभिमन्यु की आत्महत्या, कि जहां लक्ष्मी कैद है ना, वही अभिमन्यु की आत्महत्या हो। जहां लक्ष्मी कैद है वहां अभिमन्यु ने आत्महत्या की। ये बात कौन कर रहे हैं? राजेंद्र यादव। राजेंद्र ही रखो आगे आप। छोटे छोटे ताजमहल किसने बनाए? जहां लक्ष्मी कैद है अभिमन्यु ने वही आत्महत्या की और वहीं पर छोटे छोटे ताजमहल बना दिए। आगे देखो, किनारे से किनारे तक, यानी कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या बना दिए? छोटे छोटे ताजमहल बना दिए। अब क्या करें? राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा करो, कंप्लीट होने दो, उसके बाद दिखाएंगे तुम्हें। अपन चंबल में चल रहा है दोनों तरफ काम चल रहा है, वहां छोटे छोटे ताजमहल बन रहे हैं। इसे याद करो कि जहां लक्ष्मी कैद है वहां अभिमन्यु ने आत्महत्या करी और छोटे छोटे वहां पर ताजमहल बना दिए गए। और वो कहां से? किनारे से किनारे तक छोटे छोटे ताजमहल बना दिए। और राजेंद्र यादव करेंगे प्रतीक्षा करो। कौन करे ये ध्यान रखना, राजेंद्र यादव। ठीक है। अब देखो, देवकी माँ, राजा निर्वस्या, नीली झील, परायसर, कमलेश्वर, मलबे का आदमी, एक और जिंदगी, कौन? मोहन राकेश। फिर देखो, अब जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक और प्रतीक्षा, ये है कौन है? राजेंद्र यादव। देखो, देवकी माँ, राजा निर्वस्या, नीली झील, परायसर, कौन? कमलेश्वर, मलबे का आदमी, एक और जिंदगी, कौन? मोहन राकेश। जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक और प्रतीक्षा कर रहे हैं राजेंद्र यादव। ठीक है, तीनों याद हो गए आपको? थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो, अब आगे चलते हैं इसको मिटा के। अब हेडिंग डालो आप कि विभिन्न कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, विभिन्न कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक। तो नंबर 1 लिखेंगे आप, नई कहानी। नई कहानी, अलग अलग कहानी आंदोलन हुए, उसमें सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं आप नई कहानी। इसमें लिखिए 1955 के आसपास, 1955 के आसपास नई कहानी आंदोलन का, नई कहानी, यार इसको नई कहानी से लिख लो आप, नई कहानी आंदोलन का, नई कहानी आंदोलन का आरंभ हुआ। इसके प्रवर्तन में नई कहानियां पत्रिका, नई कहानियां पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहां आपको एक चीज याद करनी है कि इसका आरंभ कब हुआ। पहले तो
तो आप याद करेंगे 1900। नई कहानी आंदोलन का आरंभ कब से माना जाता है? 1955 से माना जाता है। फिर आप दूसरी बात याद करेंगे कि क्यों, क्योंकि इस समय आंदोलन का आरंभ हुआ, इसके प्रवर्तन के लिए नई कहानी पत्रिका निकाली थी और उसके संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त। ये आपको याद करना है। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त। और ये कब से आरंभ माना जाता है? 1955 से माना जाता है। नेक्स्ट लिखिए आप आगे, मोहन राकेश कमलेश्वर राजेंद्र यादव निर्मल वर्मा आदि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कवि हैं। आदि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार, लिख लो, प्रमुख कहानीकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है अपने कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन कौन हैं? तो आप बताएंगे मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा। देखो याद करें आप, मोहन, कमलेश्वर, राजेंद्र और निर्मल। मोहन सबसे पहले कौन है? मोहन, फिर कमलेश्वर, फिर राजेंद्र, फिर कौन है? निर्मल वर्मा। तो मोहन, कमलेश्वर, राजेंद्र, निर्मल वर्मा। मोहन, कमलेश्वर, राजेंद्र, निर्मल वर्मा, ये सभी नई कहानी के कहानीकार, प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। हिंदी की प्रथम कहानी माना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? तो आप बताएंगे परिंदे को। प्रथम कहानी किसे माना है? परिंदे को। और उसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो आप याद रखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी परिंदे, और किसने माना है? ये डॉक्टर नामवर सिंह। अब आगे लिखिए आप, नई कहानी के बाद नंबर 2, सचेतन कहानी। और इसमें लिखिएगा आप, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कोई बता सकता है? महीप सिंह। कौन है? महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह है। नंबर 3 लिखेंगे आप, समांतर कहानी। इसमें लिखिए आप, इस सारिका पत्रिका के संपादक कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के दो विशेषांक समांतर कहानी पर निकालकर
समांतर कहानी पर निकालकर समांतर कहानी आंदोलन को जन्म दिया, आंदोलन को जन्म दिया। देखिए फिर पढ़ते हैं समांतर कहानी। सारिका पत्रिका के संपादक कौन? कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के 2 विशेषांक समांतर कहानी पर निकाले और समांतर कहानी आंदोलन को क्या दिया? जन्म दिया। तो आपसे अगर डायरेक्ट पूछे कि समांतर कहानी के जन्मदाता या समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, तो आप किसका नाम बताओगे? कमलेश्वर का। डायरेक्ट आपको पूरी फिल्म नहीं, आपको एक शब्द याद रखना है, समांतर कहानी को जन्म देने वाले और उसके प्रवर्तक जन्म देने वाले एक ही बात है, कौन है? कमलेश्वर। समान रहते हैं वे कमलेश्वर, है ना। आगे चलिए, अब इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से विभिन्न कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक। मुख्यतः अपने को नाम और उनका प्रवर्तक याद कर लेना है, मेन चीज तो ये है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। नई कहानी 1955 के आसपास नई कहानी आंदोलन का आरंभ हुआ। इसके प्रवर्तन में नई कहानियां पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक भैरव प्रसाद गुप्त पूछ ले। सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? तो आप याद रखो, नई कहानियां भैरू जी ने लिखी थी, है ना, भैरव से याद। आगे देखो, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी बताया। हिंदी की प्रथम नई कहानी परिंदे, हिंदी की प्रथम नई कहानी परिंदे, निर्मल वर्मा है ना। अब देखो, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महेश सिंह। आपने देखा था वो एक आरोहण कहानी पढ़ी थी आपने, आरोहण पढ़ी ना आपने? ओए महीप, ओए महीप, ये नाम है ना। तो वो महीप कितना सचेत होकर चल रहा था, घोड़ों को सचेत होकर चला रहा था, नहीं चला रहा था। तो आप याद रखेंगे, सचेत कहानी महीप सिंह, ऐसे याद रख लेंगे आप, है ना। सचेता वरना वो घोड़े गिर नहीं जाते गाय में। समांतर कमलेश्वर, कमला के हैं ईश्वर जो है कि नहीं। कमलेश्वर कमला के ईश्वर, इनके लक्ष्मी के स्वामी कौन? विष्णु जी। और विष्णु जी एक बात बताओ, असमान व्यवहार थोड़ी करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं ना। तो आप याद रखेंगे, समांतर कहानी कमलेश्वर, सचेतन कहानी महीप सिंह, नई कहानी भैरव प्रसाद यादव। ओके, तीनों के आपको प्रवर्तक याद हो गए। आगे चलते हैं, कमलेश्वर हो गया ना। हाँ चलिए, अभी पूछूंगा मैं ना, बताओ सचेतन कहानी महीप सिंह, समांतर कहानी कमलेश्वर, शाबाश। और एक है नई कहानी भैरव प्रसाद, वेरी गुड। आगे लिखिए आप, समांतर के बाद समकालीन कहानी नंबर 4, समकालीन कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। हाँ विमल, पान मसाला वाला विमल मत समझना, गंगा प्रसाद विमल है। आगे लिखिए आप इसमें अगली नंबर 5, दलित कहानी, दलित कहानी। इसमें लिखेंगे कि दलित वर्ग के जीवन को, दलित वर्ग के जीवन को आधार बनाकर, दलित वर्ग के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई कहानियां दलित कहानियां कहलाती हैं। दलित कहानियां कहलाती हैं। हो जाएगा आराम से याद।
कि दलित वर्ग के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई कहानियां ही दलित कहानियां कहलाती है। नॉर्मल है इसकी परिभाषा तो। अब देखो इसमें कौन कौन से कहानीकार आते हैं दलित कहानी में। देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, फिर है अपने जयप्रकाश कदम, जयप्रकाश कदम, मोहनदास नेमिष राय, मोहनदास नेमिष राय, मोहनदास नेमिष राय, धर्मवीर आदि, धर्मवीर आदि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कदम, मोहनदास नेमिष राय, धर्मवीर आदि आदि प्रमुख दलित कहानीकार हैं। प्रमुख दलित कहानीकार हैं। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रख लेने। विभिन्न कहानी आंदोलन अपने ये और उनके प्रवर्तक, बस ये 5 आपको बड़े याद रखने हैं। सबसे पहले नई कहानी पढ़ा, भैरव प्रसाद याद रखेंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सचेतन कहानी, महीर सिंह। और अपन याद रखेंगे समांतर कहानी, समांतर आए तो कमलेश्वर। अब देखो, आप समकालीन, आपके समकालीन तो पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में क्या चल रही है। अजय देवगन साहब भी ऐड देते हैं, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, सारा युवाओं को दमखार दो ऐड दे दिए। सही था कोई ना? हाँ, उनको ऐड देने का दूसरा ऐड देने बड़े चीज का, विमल को ऐड कर दो। मैं तो इसमें भी कहता हूँ ये चीज, विमल को ऐड कर दो अजय देवगन का, सब और एक शाहरुख खान, दूसरा ऐड ही दे दे।